क्या है कि जिसमें दो ग्रुप जो हो हमारे रिएक्टेंट से रिमूव हो जाए और हमें एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिले जो एज ए प्रोडक्ट। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ टू सब्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द विसिनस एटम रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ विसिनल कार्बन एटम्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड। क्या हो कि हम जो भी रिएक्टेंट ले, जो सब्स्टिट्यूएंट ले, उससे क्या हो एडजेसेंट कार्बन एटम से ग्रुप जो हो वो क्या हो जाए, कम से कम कितने ग्रुप हमें यहाँ पे एलिमिनेट करने हैं, 2। ध्यान दीजिएगा, 2 ग्रुप जो हो एलिमिनेट करें, वो भी उस कार्बन से जो कि एक दूसरे से अगल बगल में हो, एडजेसेंट हो। एडजेसेंट मतलब एकदम पास पास वाले कार्बन पे हो और इस पूरे रिएक्शन में हमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड मिले, वो या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब क्या है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहां से देखिए एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक सिग्मा बॉन्ड ये 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और एक पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। और ये सबसे ज्यादा एलिमिनेशन रिएक्शन को पहचानने का तरीका है कि ये जब भी होगा तो मैक्सिमम केसेस में इन प्रेजेंस ऑफ हीट होता है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन के बहुत तरह के 3 तरह के टाइप्स हैं और उसके भी सब टाइप्स हैं और इसके बारे में हम लोग जाने कि टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा एलिमिनेशन और इसी को 1-1 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इस पे भी हम लोग बात करेंगे। When both groups are removed from same carbon atom, एक ही कार्बन एटम पे अगर दो ग्रुप्स को रिमूव कर दे तो इस तरह के एलिमिनेशन रिएक्शन को बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। जिस ग्रुप जो भी कार्बन जिससे लिविंग ग्रुप अटैच रहता है उसे हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। और अगर हम नंबरिंग करना चाहें तो वो क्या रहा है, इसीलिए इस एलिमिनेशन को अल्फा एलिमिनेशन बोला जाता है। क्या होता है, जिस भी कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप ऐड हो उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोला जाता है। अगर उससे एलिमिनेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी से दोनों ग्रुप जो है रिमूव हो रहा है, तो अगर उससे एलिमिनेशन हो रहा है तो उस तरह के एलिमिनेशन रिएक्शन को अल्फा एलिमिनेशन बोलेंगे। और चूंकि ये सेम जो भी दोनों ग्रुप ये रिमूव हो रहा है एक्स एंड वाई, वो दोनों सिर्फ इसको अगर नेमिंग करना चाहे तो चूंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप रखा है तो इसे 1 ही बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसी 1-1 यानी कि इसी कार्बन से पहला भी और इसी कार्बन से दूसरा भी ग्रुप क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। मैक्सिमम केसेस में इसमें क्या होता है कि कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। कार्बीन को हम लोगों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट में काफी अच्छे से पढ़ा है। अब ये क्या है, ये है ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे अगर चाहें तो हम डाइक्लोरोकार्बीन फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, एक बेस लिया और इसको हीट किया तो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन पे को ले लेगा अपने में, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे जाएगा और फिर ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, Cl- के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, होमोलिटिक फ्यूजन होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन और इसका भी इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जिसकी वजह से डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन होता है। फिर से सुनिए, क्या हो रहा है, बेस इस हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है, ये क्लोरीन जो होमोलिटिक फ्यूजन के साथ रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री रह गया, एक ये हाइड्रोजन वाले ये जो बॉन्डिंग था इसका और एक इसका, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए, इसलिए इसे 1-1 एलिमिनेशन बोलते हैं क्योंकि सेम कार्बन से दोनों ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है और जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप अटैच हो उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसलिए इस एलिमिनेशन को अल्फा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। अगर अल्फा कार्बन से एलिमिनेशन हो रहा है तो अल्फा एलिमिनेशन, अगर बीटा कार्बन से भी एलिमिनेशन हो रहा है तो उस तरह के एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो 2 ग्रुप होते हैं जो रिमूव हम करते हैं वो एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं। When 2 groups are removed from adjacent carbon atom, जब 2 ग्रुप को हम एडजेसेंट कार्बन एटम से रिमूव करें उस केस में हम लोग उस रिएक्शन को
उस तरह के एलिमिनेशन रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन या फिर 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। वजह क्या है कि जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है और इधर से हम अगर नंबरिंग करें तो इसे 1 करेंगे तो इसके बगल में चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो तो सेकेंड वाले को क्या करेंगे 2 करेंगे। अब दूसरा जो है इस कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन से ही रिमूव होगा जब होगा, तो ये कंडीशन है इस रिएक्शन का। तो Y जो है सेकेंड कार्बन पे है, यानी कि फर्स्ट कार्बन से एलिमिनेशन हो रहा है फिर सेकेंड कार्बन से एलिमिनेशन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि किस तरह का रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। मैक्सिमम जो हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन का डिटेल में स्टडी करेंगे वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगा। और क्या होगा इसमें, देखिए यहां से रिमूव कर गया एक ग्रुप और यहां से एक ग्रुप रिमूव कर गया तो एक मल्टीपल बॉन्ड यहां फॉर्म कर गया। क्या हो रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड यहां से और एक सिग्मा बॉन्ड यहां से ब्रेक कर रहा है और एक पाई बॉन्ड यहां फॉर्म कर रहा है। देखिए हमने क्या किया है, एक ये क्लोरोहेक्सेन लिया है, ठीक है, साइक्लिक है जो कि ये, तो यहाँ पे क्या है बेस जो है इस हाइड्रोजन को ले लेगा अपनी तरफ, बेस का काम ही यही है कि हाइड्रोजन पे अटैक करना। अब इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ आएगा, ठीक है, और ये क्या होगा, ये क्लोरीन जो है Cl- के रूप में बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा। अब जो ये क्लोरीन लगा हुआ है जहां पर भी क्या हो लिविंग ग्रुप अटैच है उस वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसके बगल वाला जो कार्बन होगा वो बीटा कार्बन होगा। ये भी हो सकता है और ये यहाँ वाला भी हो सकता है, ठीक है। और क्या होगा, एक अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। कैसे, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये Cl- के रूप में बाहर चला जाएगा। हमेशा याद रखिए जैसा नाम है उसी तरह का रिएक्शन है। यहाँ पर इसे बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोलते हैं या 1-2 एलिमिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सेकेंड एलिमिनेशन होगा, सेकेंड ग्रुप का जो एलिमिनेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ बीटा कार्बन से ही हो सकता है। अब गामा एलिमिनेशन या 1-3 एलिमिनेशन, अगर एलिमिनेशन जो है फर्स्ट कार्बन और उसके बाद सेकेंड कार्बन पे ना होके थर्ड कार्बन से हो, जैसे कि ये अगर है ये फर्स्ट से हो और उसकी नेमिंग अगर हम इधर से करें या इधर से भी कर सकते हैं, ये फर्स्ट से हो या उसके बाद अगर थर्ड से हो, तो इस तरह के एलिमिनेशन को हम लोग गामा एलिमिनेशन या 1-3 एलिमिनेशन बोलते हैं। क्योंकि ये क्या, ये अल्फा है कार्बन, इसके बगल वाले को बीटा और उसके बगल वाले को गामा बोलते हैं, इसलिए गामा पर से सेकेंड एलिमिनेशन जो ग्रुप है वो एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग गामा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए इसमें एक और चीज है, जैसे कि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है अगर बीटा एलिमिनेशन होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बिन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर अल्फा एलिमिनेशन होगा तो ये आप याद रखिएगा, अल्फा एलिमिनेशन से क्या फॉर्म करता है कार्बिन, बीटा एलिमिनेशन से क्या फॉर्म करता है मल्टीपल बॉन्ड वाला कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। और अगर गामा एलिमिनेशन होगा तो एक 3 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो जरूर फॉर्म करेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया है, अगर नेमिंग इसको करना चाहे तो कर सकते हैं, यहां से लेते हैं 1, 2 and 3, जहां से लिविंग ग्रुप अटैच हो नेमिंग वहीं से करना है। पहला ग्रुप जो है 1 से अगर एलिमिनेट हो रहा है और नेक्स्ट जो है वो थर्ड वाले कार्बन से अगर एलिमिनेट हो रहा है, तो ये अगर अल्फा तो इसके बगल वाला बीटा और उसके बगल वाला गामा कार्बन होगा, इसीलिए इसका जो नाम है वो क्या है गामा एलिमिनेशन। और इस कंडीशन में क्या होगा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होगा फॉर्म करेगा। उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होगा 3 कार्बन मेंबर वाला एक रिंग फॉर्म करेगा, हमेशा याद रखिए। जैसे इस रिएक्शन में हम लोग देख लेते हैं क्या हो रहा है, ये बेस जो है हीटिंग, अधिकतर एलिमिनेशन रिएक्शन जो है हीटिंग कंडीशन में होता है, ये आप याद रखिए। ये बेस जो है जब भी बेस जहां भी प्रेजेंट हो तो वो क्या करता है हाइड्रोजन पे ही अटैक करता है, और उसके बाद जो ये यहाँ पे ऑक्सीजन रह गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या किया इस कार्बन के पास यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन को दे दिया और ये क्लोरीन जो है एज ए लिविंग ग्रुप रिमूव हो गया, तो हमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिल गया 3 मेंबर। वैसे ही अगर हमने जिंक डस्ट का रिएक्शन पढ़ा होगा, आप सभी ने साइक्लिक जो
प्रोडक्ट हमें मिलता है। इसमें क्या हो रहा है कि 3 मेंबर्स रिंग्स यहाँ से Br और यहाँ फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन से क्या हो रहा है, Br जो है रिमूव हो रहा है, एक साइक्लोप्रोपेन हमें मिल रहा है और ZnBr2 फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह के एलिमिनेशन रिएक्शन को, यहाँ से रिमूव हो रहा है Br फर्स्ट से एंड थर्ड से, तो इस तरह के एलिमिनेशन रिएक्शन को गामा एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन में एज ए नोट्स वर्क कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैक्सिमम जो है बीटा एलिमिनेशन का ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी के अंतर्गत हम लोग E1 और E2 मैकेनिज्म और भी जो भी है E1 CB या EI सारा का एक एक करके स्टडी करेंगे। थैंक यू।